गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ गज़ल रमज़ान और आप देख रहे हैं आईटी वर्ल्ड। तो गाइज़ आज हम एम एस एक्सेल की फ़र्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं एम एस एक्सेल। सबसे पहले हम एम एस एक्सेल ओपन कर लेंगे तो हमारे पास ये सारी शीट ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहला टैब जो है वो है फ़ाइल का। हम फाइल को ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है न्यू। न्यू के ऑप्शन में हमें ये मिलता है कि हमें एक ब्लैंक वर्कबुक दी जाती है, यानी कि आप अगर आपने कोई भी काम किया, अगर आप वो नहीं करना चाह रहे, नहीं लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप नहीं ले लेंगे। और इसके बाद हमारे पास काफ़ी टेम्पलेट्स आ जाती हैं जो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम आ जाते हैं ओपन पे। ओपन पे हमारे पास आ जाता है बुक 4, यानी कि जो हमारी जो भी हमारे हमने वहाँ शीट रखी होगी वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएगी कि आपने यहाँ से अगर आपने कोई सेव की होगी तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इन्फो पे। इन्फो पे सबसे पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट वर्कबुक पे। अगर आपने कोई भी वर्कबुक बनाई है, उसको आप यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि उसको कोई ओपन ना कर सके, तो यहाँ से आप प्रोटेक्ट वर्कबुक से कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर हमने कोई जो भी हमने फ़ाइल ली हुई है उसकी हमारे पास साइज़, उसका टाइटल, टैग, उसकी कैटेगरीज जो भी होगा हमारे पास यहाँ पे शो होगा। तो गाइज़ इसके बाद हम आ जाते हैं सेव पे। तो सेव का ऑप्शन है कि अगर हमने कोई जो भी चीज़ हमने यहाँ जो हमने जो भी फ़ाइल बनाई है उसको हमने अगर सेव करना है तो हम यहाँ आके सेव भी कर सकते हैं। दिस पीसी को ओपन करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं या डेस्कटॉप में, तो आप किसी भी चीज़ पे आप उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद गाइज़ हम आ जाते हैं प्रिंट के ऊपर। प्रिंट में गाइज़ आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रिंट ओरिएंटेशन, यानी कि अगर आपने जो फ़ाइल ली है उसको आप लैंडस्केप में रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में। इसके बाद गाइज़ हम आ जाते हैं लेटर में, यानी कि आप उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं। यहाँ से आप ओपन करेंगे तो आमतौर पर जो हम यूज़ करते हैं वो A4 होता है। तो गाइज़ A4 यूज़ करेंगे तो आपका प्रिंटर जो है वो अच्छा काम भी करेगा और उसके जो पेज होंगे वो नॉर्मल, अगर आपने उसका मार्जिन जो रखना है वो आपने उसका नॉर्मल मार्जिन रखना है। तो गाइज़ इसके बाद आ जाता है ऑप्शन हमारे पास शेयर का। शेयर के ऑप्शन को ओपन करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है शेयर विद पीपल्स। अगर आपने किसी बंदे के साथ शेयर करना है तो आप ईमेल के तौर पे कर सकते हैं। अगर आपने उसको ईमेल सेंड करेंगे तो उसको शेयर हो जाएगा। अगर आपके पास नेट का अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपने अगर क्लाउड पे अकाउंट बनाया हुआ है तो उसको आप क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सपोर्ट का। आपने जो भी फ़ाइल बनाई होगी उसको आप यहाँ पे, मतलब कि आपने जो भी सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट, उसको आप यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ करेंगे, वो पीडीएफ में बन जाएगी और उसके बाद आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। इसलिए गाइस हमारे पास जो फ़ाइल का ऑप्शन था वो यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो ये फ़ाइल हमारी क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ से हम वर्क बुक लेते हैं, ये हमारे पास ओपन होगी। तो गाइज़ इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है ऑप्शन, दूसरा टैब जो है वो होम का। होम में हमारे पास सबसे पहले कॉपी काट पेस्ट, यानी कि क्लिप बोर्ड में जो भी आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसा कि ये मैंने टाइप कर लिया। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये हमारे पास अब पेस्ट का ऑप्शन देखें खुद ब खुद यहाँ हो गया है। मैं यहाँ इसको यहाँ पे कर दबाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी के बाद हमारे पास नीचे ये ब्रश सा नज़र आ जाता है, इसको कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। ये मैंने इसको क्लिक किया हुआ है पहले से। अब मैं ये फॉर्मेट प्रिंटर को ऑन करता हूँ। पहले मैं इस पर जो जो भी काम होगा पहले मैं इसकी प्रिंट फॉर्मेटिंग कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसको बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करूँगा, अंडरलाइन करूँगा। इसके बाद मैं इसकी अब मैं इस पे फॉर्मेट प्रिंटर पे ऑन करूँगा तो ये हमारे पास इस पे दबाऊँगा तो क्लिक होके ये फॉर्मेट, यानी कि जो भी हमने इस पे फॉर्मेटिंग की होगी वो एज सेम इस पे हो जाएगी। तो गाइज़ ये था हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो भी लैंग्वेज होती है वो कैलिबरी, हम आमतौर पर कैलिबरी यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई और रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं, क्योंकि इस पर डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें हम जो यूज़ करते हैं कॉमन वो 11 होता है। आप आपकी मर्ज़ी, आप जो भी रखना चाहें। यहाँ से बोल्ड, यहाँ से इटैलिक और यहाँ से हम जो भी लास्ट लिखेंगे उसको अंडरलाइन करेंगे। जो ये वाला ऑप्शन है इसको कहते हैं हमारे पास बॉर्डर। आपने कोई भी शीट बनाई है आप उसका बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। यह आ गया टेक्स्ट हाईलाइटर, यानी कि उसका बैकग्राउंड हाईलाइट कर देगा। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाईलाइट हो गया। या आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। ये जो हमारे पास ऑप्शन है, ये जैसे वर्ड में, ये सारा कुछ आपने वर्ड में पहले पढ़ चुके होंगे। अगर आपने वर्ड में अभी तक आपने वर्ड की हमारी कोई वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप हमारी वर्ड की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने ये सारा एक्सप्लेन करके बिल्कुल बताया हुआ है। तो गाइज़ ये थी हमारे पास अलाइनमेंट। और इसके बाद आ जाते हैं हम, ये जो ऑप्शन है इसको कहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से हम डायरेक्शन को ओपन करेंगे, यानी कि आप इसको क्लॉक वाइज अगर आप इसको चलाना चाह रहे हैं, यानी कि आप अगर इसको वर्टिकल रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, आप कोई भी इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद हम आ जाते हैं रैप टेक्स्ट पे। रैप टेक्स्ट का मीनिंग ये है कि अगर हमने कोई भी चीज़ लिखी है, अगर ये देखें, इसमें मैं कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारे देखें अब दूसरे सेल पे चला गया। अगर हम चाहते हैं कि ये एक ही सेल पे रहे तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे
ये हमने इसको क्लिक किया, यहाँ से हम रैप टेक्स्ट पे दबाएंगे तो ये रैप टेक्स्ट होके एक ही खाने में पूरा आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो इसके बाद ऑप्शन आ जाता है मर्ज एंड सेंटर का, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ये डब्बा, ये लाइन जो हमारे पास है वो ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे इस पर दबाएंगे मर्ज एंड सेंटर पे, तो ये मर्ज हो जाएगा, यानी कि ये जो लाइन थी ये ख़त्म होगी। अब यहाँ बीच में कोई लाइन नहीं है और ये सिंपल हमारे पास शो हो रहा है पूरा का पूरा सेल। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं मर्ज एंड सेंटर के, मर्ज अक्रॉस के, मर्ज सेल के, अनमर्ज। अब मैं इसको अनमर्ज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो खाना है हमारे पास अनमर्ज हो जाए। यहाँ से इसको ओपन करूँगा, यहाँ से इसको अनमर्ज करूँगा, तो ये हमारे पास जैसे पहले था वैसे ही शो हो रहा है। तो गाइज़ इसके बाद हमारे पास आ जाती है करेंसी। देखें जस्ट मैंने यहाँ लिखा $2, यहाँ मैं अगर 2 लिख देता हूँ। अब मुझे करेंसी चाहिए $2 में, मुझे इसकी करेंसी चाहिए डॉलर में, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, डॉलर में करेंसी शो हो जाएगी। यहाँ हमारे पास डिफरेंट तरह की पड़ी हुई हैं, जैसे कि यूरो है, चाइनीज़ हैं, या आप यहाँ से कोई भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद परसेंटेज आ जाता है और इसके बाद जो ऑप्शन है वो कामा का, यानी कि कामा स्टाइल आप कोई भी लगा सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद अगर हमने डेसिमल लगाने और डेसिमल हटाने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लगते हैं डेसिमल। यानी कि मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसके चाह रहा हूँ कि डेसिमल खुद ब खुद ही हट जाएँ। ये क्लिक करता हूँ वापस इस पर, यहाँ से डेसिमल पे जाऊँगा, यहाँ से देखें ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, डेसिमल ख़त्म हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो डेसिमल मैंने हटाए हैं वो वापस आ जाएँ, तो ये यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो गाइज़ इसके बाद आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपके 50+ या 60+ से ऊपर मार्क्स हैं, आप चाह रहे हैं कि जो मेरे हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके बाद आइकन सेट में आप कोई भी आइकन यहाँ से चूज़ करके कोई भी अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल को ओपन करते हैं। इसमें हमारे पास जो कलर जो भी हम फॉर्मेट बनाएंगे उसमें हम आपको जो भी कलर आपने शो करना है, या लाइट होगा, या अगर आप चाहते हैं कि मीडियम कलर हो या डार्क कलर हो, हम लाइट ले लेते हैं, यानी कि ये मैं ले लेता हूँ। यहाँ से इसको ओके करूँगा तो ये देखें कॉलम का जो कलर है वो थोड़ा लाइट सा आ रहा है। तो गाइज़ इसके बाद आता है सेल स्टाइल। अगर आपने सेल स्टाइल चूज़ करना है, ये मैं गुड ले लेता हूँ, यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ पहले, ये देखें गुड जो मैंने लिया था यहीं पे आ गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ भी आ सकता है वो। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन इंसर्ट का। इंसर्ट पे आप जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट को दबाएं। अब इसमें आप इंसर्ट सेल भी कर सकते हैं, इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू शीट लेनी है फुल इंसर्ट, अगर आपने फुल पूरी की पूरी शीट इंसर्ट करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी। ये देखें पूरी की पूरी शीट इंसर्ट होगी। अगर आपने कोई सेल डिलीट करना है, अगर आपने कोई कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करनी है तो वो भी डिलीट कर सकते हैं, और ये डिलीट शीट भी कर सकते हैं। वापस मैंने डिलीट शीट की तो वापस आ गया मेरे पास सारा काम। तो गाइज़ इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेटिंग यानी कि आपने रो में कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप जैसे कि रो की हाइट, अगर आपकी ये रो है इसकी आप हाइट ज़्यादा बड़ी करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसकी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हम डिफ़ॉल्ट विड्थ आ जाता है कि हमने जो इसमें यूज़ होती है, मतलब कि आम तौर पर जो यूज़ होती है उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉक सेल। हम इसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि इस सेल पे कोई काम ना कर सके। और ये टैब के कलर आ जाते हैं, अगर आपने कोई भी कलर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। गाइज इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटो सम। ऑटो सम में यानी कि कुछ फार्मूले आ जाते हैं, जैसे कि सम का फार्मूला आ गया, एवरेज का फार्मूला आ गया, काउंट नंबर फार्मूला आ गया, मैक्सिमम का फार्मूला, मिनिमम का फार्मूला आ जाता है। तो ये गाइस तब यूज़ होते हैं जब हम कोई शीट बनाते हैं, यानी कि हम कोई काम करते हैं, यानी कि अगर हमने किसी का पेपर बनाना है या हमने किसी की सैलरी शीट बनानी है तो ये तब यूज़ होंगे। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन हम यहाँ से ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है फाइंड का। हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, हमने यहाँ अगर कोई चीज़ लिखी होगी तो हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा MS एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको होम टैब और फाइल टैब के बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताऊँगा जिसमें मैं आपको शीट बनाना भी सिखाऊँगा। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।